हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है मायके में ही हूँ मैं, और आज का दिन है 10 अगस्त है और दिन है संडे। तो ये मेरा मायका है। तो मैं मायके में आज, जैसे कि हम लोग मायके में आते हैं ना, तो सभी की बात तो थोड़ा लेट उठते हैं। तो मैं भी आज ना लेट ही उठी थी। मैं यहाँ करीब 7:15 का टाइम है जब मैं उठी हूँ। और उठने के बाद आगे मैंने अपना फेस वॉश किया, क्योंकि कल ना इतना थक गए थे, ट्रेवल करते करते इतना थक गई थी कि कल रात को फेस वॉश करना ही भूल गई थी मैं। तो सुबह उठ को मैंने अपना फेस वॉश किया, क्योंकि फेस मेरा बहुत ज़्यादा डर्टी डर्टी से लग रहा था। एक मैसेज है कि माय किचन स्टोरी का, कि आप 32 बार ट्राई करो, उससे अच्छा वेट लॉस होगा। मैं आगे से नेक्स्ट टाइम आपका चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ। मैं आगे से ये 32 बार भी ट्राई करूँगी, लेकिन मेरे को 32 बार करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरा वेट काफ़ी अच्छा लॉस हो गया है, लेकिन मुझे मेंटेन रखना है। तो मैं 32 बार ज़रूर करूँगी। एक है सबाना जी का मैसेज है कि मैं दोपहरी में जो मेरा लंच होता है उसमें मैं रोटी, आलू का भरता और सलाद लेती हूँ। आप रोटी लेते हो, लेकिन रोटी के साथ आप सलाद भी लेते हो और वो भी अच्छे। लेकिन अगर आप आलू का भरता ना लेके अगर दाल लोगे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन क्योंकि आलू हमारा फैट बहुत जल्दी से बढ़ाता है। उसके बाद मैं मॉर्निंग में आ गई थी। यहाँ पे मैं कर रही थी अपना ग्रीन टी स्टार्ट कर दी। मैं अपना ग्रीन टी पीऊँगी। कल ना चाहते हुए मैंने काफ़ी हद तक मीठा खा लिया था, मतलब 2-3 पीस मैंने मीठे खा लिए थे। तो मेरे को ग्रीन टी पीना था, लेकिन उससे पहले मैंने यहाँ पे देखा ना कि उन्होंने अपना डिटॉक्स ड्रिंक बना के रखा हुआ है, कांजी पानी बना के रखा है। तो मैंने कहा चलो उसको ही ट्राई कर लेती हूँ। तो देखो 3 बोतल में, 2 बोतल में तो ये इनके खीरे हो गए और गाजर, खीरे, मूली, नींबू और साथ में आपका चुकंदर, वो पीस काट कर रखे हैं। इसमें रखे हैं इसमें है दूसरी जो बोतल में है किशमिश है और मिक्स सीड से भिगो कर रखे हैं। और जब आप किशमिश भिगो कर रखते हो तो किशमिश का जो पानी होता है ना, उसको फेंकने की जगह आप उसको पी लिया करो। क्योंकि जो किशमिश का जो पानी होता है ना, तो ये कहते हैं कि किशमिश के पानी से हमारे अंदर का जो बॉडी में जो ब्लड होता है उसको साफ़ करता है, और उसके वजह से जब हमारी बॉडी का जो ब्लड साफ़ होगा तो हमारे फेस पे चमक आती है। और साथ में जो एक्निक होते हैं, ये डार्क स्पॉट होते हैं ना, वो भी चले जाते हैं। तो घर में रह के बहुत अच्छा सस्ता है ये, क्योंकि हम किशमिश भिगो के खाते हैं, तो हम उसका पानी फेंकने के पियेंगे, क्योंकि पानी मीठा मीठा होता है। और ये ना ड्रिंक जब आप इसको पियोगे ना फर्स्ट टाइम, तो ये थोड़ा अकबका लगेगा। ये आपका डिटॉक्स ड्रिंक है। ये आपकी जो पाचन क्रिया है उसको अच्छे से मजबूत करती है, हेल्दी बनाती है, आपकी बॉडी में एकदम रिलैक्स करेगा। और ये मतलब पूरी सर्दी में यहाँ पे बनता है। मैं अपने ससुराल में नहीं बना पाती, क्योंकि वहाँ पे ना हर चीज़ नहीं मिल पाती। मतलब होता है कि एक जगह होता है कि हर चीज़ मिल जाती है, एक जगह नहीं मिलती। तो मैं यहाँ पे क्यारी देखने लगी, क्यारी में क्या क्या बोया हुआ है। तो मैं कड़ी पत्ता का पेड़ लगा गई थी, और मैंने देखा कहाँ है, वो दबा गया, क्योंकि तोरी की और घिया की बेल इतनी फैल गई कि जितने भी छोटे छोटे पौधे लगाए थे ना, वो सब भर गए हैं। तो कल यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, बहुत ज़्यादा। और तीसरा मैसेज है कृष्ण कुमार का, कि उन्होंने कहा कि आप सही कहती हो, टेंशन लेने से वेट बढ़ता है। जी बिल्कुल। जो हाउसवाइफ हैं, गृहिणी हैं, उनका आपने कभी देखा होगा कि शादी से पहले वेट इतना नहीं रहता, लेकिन शादी के वेट डबल बढ़ जाता है, क्योंकि उनको टेंशन की वजह से काम लेट हो गया है या फिर कोई क्या बुरा मान जाएगा, ये सब भी बहुत ज़्यादा टेंशन लेने से अपना वेट बढ़ जाता है। तो टेंशन लेने से ही वेट बढ़ता है। फिर है मैं पूरी यहाँ बेल दिखा रही थी। बेल पूरे पेड़ पे फैल चुकी है। यहाँ पे कुछ फ्लावर्स हैं और करेले की बेल है। जितनी बेल है ना, सब पेड़ पे चढ़ी हुई हैं। कोई फ़ायदा नहीं है। कोई हमें मतलब क्या है ना कि आप बेल लगाइए, कुछ मिल जाएगा। मैं देख रही थी, मैं क्या देखूँ, मैं कहा तोरी, मैं कहा चलो आज ससुराल जाना है घर पे, तो बेल मतलब तोरी या घिया कुछ लग रहा होगा, वो लेके चली जाऊँगी। क्योंकि कहते हैं घर का बना हुआ घिया, घर के घिया तोरी अच्छे होते हैं और खाने में स्वाद लगते हैं। तो ये भी देखो, मेरे घर है, मम्मी बैठी हैं और मेरी छोटी सिस्टर है। आप ये मेरे मायका देख ही सकते हो। तो मैं देखते हुए बहुत देर पे जाकर पर देखा मैंने, जामुन के पेड़ पे सबसे ऊपर जाके भाई तोरियाँ लगी हैं, खूब सारी तोरियाँ, मतलब 10-15 तोरियाँ लगी हुई हैं। और बहुत मतलब करने कि इसको तोड़ ले,
ऊपर किसी का हाथ नहीं गया, बहुत जुगाड़बाजी भी किया, बिल्कुल भी हाथ नहीं आए तोरियाँ। और देखो अब दिख रही होंगे आपको तोरियाँ, बहुत छोटे छोटे, देखो एक ये दिख रही है, यहाँ पे दिख रही हैं। मतलब तोरियाँ इतनी है कि खाने को हो गई ना कि सामने चीज़ है, फिर वो भी कि कैसे खाएं। कुल मिला के 2 तोरियाँ निकली हैं और मैं इन 2 तोरियों को लेके चली जाऊँगी ससुराल, क्योंकि मेरी सास को बड़ी पसंद है तोरियाँ, और तोरी अच्छी भी होती हैं। और इसके बाद जो मैं अपना ग्रीन टी मैंने बनाया था ना, उसके बाद ग्रीन टी में अब बैठ के ग्रीन टी लूँगी। 1-1.5 घंटे बाद मैंने अपना एक ग्रीन टी लिया है। ग्रीन टी इस वजह से लिया है क्योंकि कल जो मैंने मीठा खाया था ना, वो हमारी बॉडी में जो ब्लड में ना पूरा एब्जॉर्ब नहीं होगा, उसको ना यूरिन के थ्रू अच्छे से निकाल देगा और हमारे मोटर बल्ब को पूरा बूस्ट बनाएगा, जिससे कि हमारी जो पाचन क्रिया है वो स्लो हो गई है, हमारी नहीं मेरी सॉरी, क्योंकि मैं ना चाह कर मैंने मीठा खाया, क्योंकि मैंने मीठा छोड़ दिया है। भाईरा अंसारी का मैसेज आया है कि आपने मीठा नहीं खाती हो। डियर, मैं सच में मीठा नहीं खाती हूँ, मैं चीनी तक नहीं पीती हूँ। लेकिन जब सोचो कि मैं 5 महीने से चीनी या मीठे को किसी चीज़ को हाथ नहीं लगा रही हूँ, और आज फेस्टिवल है और आप ना चाह कर भी आप मीठा को आपको खाना पड़े, तो आप सोच सकते हो कि आपकी क्या हालत होगी। तो वही चीज़ मेरे साथ हुआ है आज। मैंने ना चाह कर भी मीठा मैंने खाया है, तो उससे पता है क्या, मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा लेज़ीपन आ गया। आपको एक चीज़ हमेशा नोटिस करना, जितना हम एक मीठा खाते हैं, अगर हम सोचते चलो चॉकलेट है, एक बाइट ले लेते, लेकिन मन करता है दोबारा कि एक और ले ले, फिर 3 बार मन के यार एक और ले ले, क्या होगा सारे खा ले। तो ये हमेशा इसलिए कहते हैं कि मीठा बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि मीठा कंट्रोल कर लेता है माइंड को, उसको पूरा एक्टिव कर देता है कि तुम मीठा खाओ। और मैं रेडी हो रही हूँ कि ससुराल जाना है, और साड़ी लेके आई, साड़ी पहनी है, क्योंकि कल ना रक्षाबंधन वाले एक भी फ़ोटो नहीं लिया था। आज फ़ोटो लूँगी। जो मैं ज्वेलरी पहन के आई थी वही ज्वेलरी पहन के जाऊँगी। और प्लीज़ आप मुझे कमेंट में सब बताना, जो जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, क्या आप लोगों के यहाँ पे भी यही खबरें आ रही हैं कि चोर आ रहे हैं, ड्योन से वे ड्योन आ रहे हैं, मतलब है ना। कि मैं अपने घर गई, भाई मेरी मम्मी ऐसे बोलते हैं कि चोर आ रहे हैं, गली में आए थे और उसके घर में चले गए थे, उन्होंने ईंट बजा दी और गन लेके आ रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं। तो उनकी बातें सुन सुन के मैं सदमे में चली गई, मैं रात भर नहीं सोई। सच में मैं रात भर नहीं सोई। और मैंने कहा मैं तो वैसे भी गोल्ड पहन के आई हूँ, क्योंकि बच्चों की वजह से ना मैंने अपने सब मतलब गले के कानों को उतार कर रख दिए थे, क्योंकि बच्चे खींच देते हैं। और गोल्ड का रेट वैसे भी इतना हाई फाई और कोई बनवा सकता है। तो यहाँ से मैं निकल चुकी हूँ घर से, और यहाँ पे मेरी हस्बैंड जी की मेरी थोड़ी हो रही है मुँह भाषा, क्योंकि ये तो चलता रहता है हस्बैंड वाइफ के बीच में। चलते चलते ना बहुत ही होता है कि मूड ऑफ तो वैसे ही रहता है, मन उदास, लेकिन फिर भी अगर कोई टोक दे तो भी बुरा ही लगता है, चाहे कोई अच्छे के लिए कह रहा हो या बुरा के लिए कह रहा हो। तो वज़न कम करके मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है, और इतना अच्छा लग रहा है कि ऐसे सब ना यही बोल रहे हैं। अधिकतर लोगों की मैं ये बताऊँ, अधिकतर लोग ये कह रहे हैं कि फिर वज़न कम करके कैसे मुँह चोचों से कर लिया, कुछ ऐसे करें कि तुमने ऐसे कौन सा राज है कि तुम ऐसे पतले हो गए हो, कुछ तो राज है, तुम कुछ तो अपना सीक्रेट है तुम्हारे पास। मतलब कितने उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास कुछ तो सीक्रेट है। मैंने कहा भाई कोई सीक्रेट नहीं है, जो भी सीक्रेट होता है तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, आप वो से देख सकती हैं। तो माथे बिंदी लगी थी तो बेटे की शर्ट पे लग गई है। तो यहाँ से मैंने सूट लिए हैं और साड़ी लिए हैं, वो अभी मैं आपको कल की वीडियो में दिखाऊंगी। वो सूट साड़ी लिए हैं मैंने, जो मेरे को यहाँ से मैं लेती हूँ। बहुत अच्छा ये शॉप है, बहुत अच्छे आपके दाम प्राइस पे यहाँ पे सूट साड़ी मिलती है। और यहाँ पे मैं मॉल में आई थी, उसके बाद लगी है भूख, क्योंकि घर से ना जल्दीबाजी में निकल गए थे, क्योंकि ससुराल में जाना था, वहाँ पे मेरी नंद इंतज़ार कर रही थी, तो भी भूखे निकल गए। दिमाग में मेरा काम नहीं किया कि चलो खाना भी खा कर निकलना होता है ना, किसी वेट कर रहे हैं, चलो चलो चलो, तो ऐसे हुआ। तो यहाँ पे हम आ गए थे, तो यहाँ पे हस्बैंड जी कर रहे हैं ऑर्डर, और यहाँ पे मैं बेटे को लेके बैठी हूँ। बेटा जिद कर रहा है कि उसको पानी में जाना है, उसको पानी में खेलना है, उसको पानी बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ का मेरे को इतना अच्छा व्यू लगा ना, बहुत अच्छा। मन तो ये करता है यहाँ पे यहीं पे फ़ोटो खिंचा लूँ, लेकिन छोटा बच्चा है, कौन फ़ोटो खींचेगा। बस यही सी चीज़ में मैं रह गई यहाँ पे, वरना तो मन तो ये था कि यहाँ पे मैं अपने फ़ोटो खिंचवाऊँ। और मैंने अपने, जैसे कि मैं बाहर भी आई हूँ, तो मैंने अपने खाने में कंट्रोल किया, और मेरे को क्या खाना है मैंने उस चीज़ का भी ध्यान रखा, क्योंकि मेरा 2 दिन मेरे को हार्ड डे हो गए हैं, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग तो नहीं बोलूँगी, लेकिन मीठा खाया है मैंने, जो मीठा मैं छोड़ चुकी हूँ।
तो आप ये चीज़ देखें, जब आप किसी चीज़ को छोड़ देते हो, एकदम से खाते हो, तो आपकी जो पेट की जो मसल्स होती है ना, वो ब्रेक होने लग जाती है। आपको दर्द होता है कि साइड में, यहाँ से मेरे को दर्द हो रहा है, यहाँ से, वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि काफ़ी टाइम से आपने शुगर है, काब्स है, हाई हाई कार्बोहाइड्रेट है, तो आपने छोड़ दिए थे ना, वो फिर आपको खा रहे हो तो उस जगह की जो मसल्स है वो ब्रेक होने लग जाती है। तो मैं यहाँ पे बैठी हुई थी अपने कि मेरा खाना कब आएगा। तो यहाँ पे मेरी बेटी ने अपना फरमाइश ऑर्डर किया, तो उसने अपना पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, हस्बैंड जी ने अपने अलग और मैंने अपना अलग किया था। तो तीनों की वैरायटी अलग अलग आई थी और काफ़ी अच्छा भी लगा कि तीनों की चीज़ें से आई ना, तो शेयर करते हैं तो सॉल्व भी सको। तो मैंने यहाँ पे मंगाया था अपना डोसा, मेरा था ये मसाला डोसा, और मुझे इनका सांभर बहुत अच्छा लगा। लेकिन इस चीज़ का मेरे को था कि अगर मैं प्राइस की बात करूँ, प्राइस ठीक था, लेकिन प्राइस के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो इसका साइज़ छोटा था, डोसे का साइज़ छोटा है डोसे का, लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा था। लेकिन हम लोग ठहरे देसी, लेकिन हमें लगता है ना जितना पैसे लिए ना उतने हमें चीज़ मिलनी चाहिए। मैंने 1 महीने में 7 किलो वज़न कम किया है, जब 7 किलो वज़न कम किया है। और इस बीच में थोड़ा सा ये रह गया कि मेरे बच्चे बीमार हो गए थे, तो उसमें मैं थोड़ा बिजी सी हो गई थी, थोड़ा सा हल्का सा ले लिया था। अब है ये मेरे हस्बैंड ने मंगवाया कुलचा, आलू कुलचा, और दाल मखनी है, रायता है, इनका 4 है, ये इनका है। और बेटी का आएगा पिज़्ज़ा। तो हम खा के निकल चुके हैं वहाँ से, और निकलने के बाद हम निकल चुके ससुराल। और मेरी यहाँ पे तो पड़ रही थी बारिश, मौसम अच्छा हो रहा था, और यहाँ पे आकर देखा यहाँ बहुत सूखा सूखा पड़ा था। करीब 1 डेढ़ घंटे बाद निकल चुकी हैं दीदी, और जाएंगे इनको भैया छोड़ने के लिए। बच्चे बैठ गए हैं गाड़ी में, क्योंकि ये बच्चे छोड़ के आएंगे इनको। होता है ना कि गाड़ी जा रही है तो बच्चे सबसे पहले आगे बैठते हैं, तो वही बच्चे यहाँ पे आगे बैठ गए हैं। और अब सब चलने की तैयारी हो रही है, और साथ में बेटी भी ज़िद करने लगी मैं भी जाऊंगी छोड़ने के लिए, मैं भी जाऊंगी। तो उसको मैंने ऊपर लेकर गई, उसको दोबारा रेडी करके लेके आई हूँ, और ये भी जा रही है अपने बुआ को छोड़ने के लिए। तो वेट कम क्या है, और वेट कम के साथ साथ आप एक चीज़ को और ध्यान रखना, अगर वज़न कम करने के लिए सोचते हो, कि आप अपने खाने की क्वांटिटी कम रखना, और साथ में पानी ज़्यादा की पानी का टेंशन ज़्यादा रखना। जितनी आप कैलोरी के इंटेक ले रहे हो ना, उससे जैसे आपने 300 कैलोरी ली है, तो आपको 150 कैलोरी बर्न करनी है आपको नेक्स्ट मॉर्निंग में। आप या तो एक्सरसाइज करो, या वर्कआउट करो, वर्कआउट एक साथ होगी, या फिर आप अपनी कुछ कर से व्यायाम करो। व्यायाम भी नहीं कर सकते ना, तो आप डांसिंग कर लो, डांस करके भी आप अपना पसीना निकाल सकते, बॉडी से पसीना निकालना है। और आप या वॉक करो, या सीढ़ी के चक्कर लगाओ, ऑप्शन है आपके पास, लेकिन आपको करना है, ठीक है। आप करोगे, आप मुझसे मोटिवेट हो सकते हो कि मैंने भी काफ़ी अच्छा अपना वज़न कम किया है घर पे रह के। उसके बाद है यहाँ पे शाम का समय है, मैंने आके तो सबसे पहले अपने हर शाम काम बैग के कपड़े निकाल के फिक्स अलमारी में रख दी, क्योंकि एक बार कमा सामान फैल जाता है तो फैल जाता है, साथ के साथ रखा जाता है। फिर खाने बनाने की रेडी की, आटा गूँथा, सब्जी बनाई, स्लैब साफ़ की, बर्तन है बर्तन साफ़ किए। इधर बेटा, बस मैं ये सोच रही थी कि बेटा जब भी सोने के लिए जिद ना करे, बेटा करे तो सोए तो 7 साढ़े 7 बजे करीब करे, क्योंकि वो रात भर सोएगा। अगर अब सो जाएगा तो फिर बीच में ना वो होता है ना कि टाइम यहाँ पर करीब ना 6 या 6:15 के आसपास का टाइम हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि टाइम याद नहीं रहता, जब रिकॉर्ड होता रहता है तो टाइम याद नहीं होता। तो ये मेरी वेट लॉस जर्नी है, और कल से मेरी पूरी वीडियो वेट लॉस के लिए आएगी। अब तो 2 दिन का फेस्टिवल का रहा कि मैंने अपने घर गई हूँ, घर जाके मैंने क्या खाया क्या नहीं, वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। मैंने यहाँ पर भी चाय पी है, लेकिन मैं चाय पी ना फीकी पी है चाय, मैं आपको बता दूँ। जैसे कि मैंने अब मीठा खाया तो फिर मैंने चाय में ना अपना शक्कर नहीं डाला, सिर्फ वही डाली है। लेकिन अब मेरे को टारगेट है, घर गई थी तो घर से मैं अपने ये मेरे ख़त्म हो गए थे चने। मेरे वेट लॉस जर्नी में सबसे महत्वपूर्ण योग है ना, तो वो है चने। चने लेके आई हूँ, मखाने लेके आई हूँ, मूंग की दाल लेके आई हूँ, पीनट्स लेके आई हूँ, बादाम है, किशमिश है, और ये अंजीर है, अखरोट की गिरी है, डेट है। तो ये सब मैं लेके आई हूँ, ये भी रात को भिगो कर रखूँगी। ये मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, हम सब खाएंगे। रात को भिगो कर रख दूँगी, सुबह को इनको खाना है।
तो अब इनको बॉक्स में करके रखना है मेरे को, कि सामान फैल जाता तो फैल जाता है। और ये मेरा लास्ट ड्रिंक है, अजवाइन ड्रिंक। जो जैसे मीठा खाते हैं, मीठा खाने पे बहुत से लोगों को गैस बन जाती है, तो मेरे को भी ऐसी है कि गैस बनती है मेरी मीठा खा के। तो अजवाइन का पानी पीऊँगी, एक तो ये मेरे को गैस नहीं बनेगा। दूसरी चीज़ है कि जो गैस के साथ साथ जो भी मेरे को जैसे खाने में को हैवी लग रहा है ना, पेट है उसको ये थोड़ा सा लूज़ करेगा। तो कैसा लगा मेरे ब्लॉग आप सबको ज़रूर बताना।